चलिए नमस्कार, सभी को नमस्कार। रात्रि क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एसएससी और रेलवे इन दोनों एग्जामिनेशन को देखते हुए ये क्लास है और एसएससी रेलवे में पूछे गए अच्छे क्वेश्चन का मैं यहाँ कलेक्शन आपको देने वाला हूँ। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये क्लास बेनिफिशियरी तमाम एग्जामिनेशन के लिए होगा। हर एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपके सामने हम 20 क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं और मेरे दोस्त आज का जो हमारा क्लास है नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी तैयार रहें। हम एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का सवाल है। यदि 8 अंकों की संख्या 98x423y4 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए इसका मान क्या होगा। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि y के अधिकतम मान यानी y का मैक्सिमम वैल्यू आपको लेना है। ठीक है भाई, तो y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका मान क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान रखो कि अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो मेरे दोस्त वो 8 से भी डिविजिबल होगा और वो हमारा 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई 72 से डिविजिबल है तो 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले क्या करना है, 8 की डिविजिबिलिटी आपको लगाना है। तो चलिए 8 की डिविजिबिलिटी हम सेट करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी के अनुसार आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अब आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि इस y का मान हमें मैक्सिमम रखना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आखिरी 3 अंक 8 से कटे और y का मान मैक्सिमम रखना है, तब तो किसी भी डिजिट का मैक्सिमम मान 9 ही हो सकता है। तो जरा 9 रख के देखिए, अगर हम यहां 9 रखते हैं तो क्या ये 8 से कटेगा। तो मेरे दोस्त 8 चौको 32 बचेगा, 7 पर 4 74 नहीं कटेगा, इसका मतलब 9 पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दोस्त अब 8 रख सकते हैं। 8 रखेंगे तो हो जाएगा 8 चौको 32 बचेगा 6 8 64। बिल्कुल ये 8 यहां पर बैठ रहा है, यानी 8 से हमारा काम चल रहा है। मतलब आप समझ जाइए कि y का मैक्सिमम मान 8 होगा, जिसके लिए आखिरी 3 अंक 8 से कटने वाली होगी। ठीक है, तो चलिए हमने 8 की डिविजिबिलिटी लगा लिया, अब हम 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। तो 8 की डिविजिबिलिटी के बाद 98x ये आपका 423। ठीक है, और y का मान मेरे दोस्त हमारा 8 है और ये हो गया हमारा 4। अब किसकी डिविजिबिलिटी लगाना है, अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी लगाना है। 9 की डिविजिबिलिटी के अनुसार अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त अंकों का योग 9 से कटता जाएगा, हटाते जाइएगा। तो सबसे पहले 9 तो 9 से चला जाएगा, 4 3 7 7 2 9 ये भी हमारा चला गया। मेरे दोस्त अब क्या, तो अब हमारे पास 3 डिजिट अभी भी है, 8 8 16 4 20 प्लस x, यानी हो जाएगा 20 प्लस x। किससे काटना है, 9 से। तो 20 प्लस x 9 से तभी कटेगा जब x का मान हमें 7 रखना होगा, यानी कि x का मान 7 रखेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान 7 हो गया और मेरे दोस्त y का मान 8 हो गया। इसका मान चाहिए तो हमें मान निकालना है 5x प्लस 3y और माइनस xy। ठीक है, अब यहां हम देखें अगर 5 इंटू एक्स का मान कितना मेरे दोस्त 7, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 3 गुने 8, y का मान हमारा 8 है और मेरे दोस्त माइनस xy, तो x का मान 7 और y का मान 8। यहां से देखिए 35 और ये 24, 35 और 24 ये 59 होगा, माइनस 56, फाइनल आंसर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो गया। अब आप में से जिनका मेरे दोस्त 3 आ रहा होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। कोई सूचना है मेरे दोस्त, मैं अभी आपको मैथ्स का जो बूस्टअप देने आया हूं। तो अभी फिलहाल हम मैथ के बूस्टअप पर बात करें। सभी को ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार। ठीक है, आइए, ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। केवल 20 क्वेश्चन का ये शो है, इसलिए पेशेंस रख के आप देखिएगा। ओके मेरे दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही झकास क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये? तीन अंकों की संख्या एबीसी, बीसीए और सीएबी, कह रहा है इन तीनों का योगफल सदैव किससे विभाज्य होगा? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि तीन अंकों की संख्या जो होता है वो 100 गुने सैकड़ा वाली अंक प्लस 10 गुने दहाई वाली अंक और प्लस मेरे दोस्त ये हमारा इकाई वाली अंक। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर सैकड़ा ए है, दहाई बी है और इकाई सी है। तब तो तीन अंकों वाली संख्या को अगर हम यहां डिफाइन करते हैं, 100 गुने सैकड़ा वाली अंक ए हो जाएगा, 10 गुने दहाई वाली अंक बी हो जाएगा और प्लस इकाई वाली अंक सी हो जाएगा। ये इस तीन अंकों की संख्या को मैंने डिफाइन कर दिया। अब इस तीन अंकों की संख्या को ऐसे ही डिटेल करिए, 100 गुने सैकड़ा वाली अंक बी हो जाएगा, 10 गुने मेरे मित्र दहाई वाली अंक सी होगा और इकाई अंक ए हो जाएगा। इसको देखोगे 100 गुने सैकड़ा वाली सी हो जाएगा, 10 गुने दहाई अंक ए हो जाएगा और प्लस यहां पर ये इकाई अंक बी हो जाएगा। अब क्या करना है मित्र मेरे, इसे आप जोड़ दीजिए। जैसे जोड़िएगा 110, 100 ए, 10 ए और 1 ए, 100, 110 और 111, यानी 111 ए हो जाएगा, 111 बी हो जाएगा और 111 सी हो जाएगा, 111 सी हो जाएगा। अब इनमें से 111 कॉमन लेंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी कि फाइनली आप देख पाएंगे कि 111 का मतलब होता है 3 और गुने 37। यानी आप कह सकते हैं कि सर एबीसी, बीसीए और सीएबी तीन अंकों की ये जो तीन संख्या है, इनका जो योगफल होगा वो सदैव 3 से कटेगा, 37 से कटेगा, 111 से कटेगा और a प्लस बी से कटेगा। तो आप ऑप्शन में देखिए इनमें से कोई है क्या? हाँ 37। तो देखिए 37 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एकदम मेरे दोस्त नए नए क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। ठीक है, एकदम नए नए क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बहुत मजा आएगा इस सीरीज में। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर सवाल ये रहा, कहता है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है। अगर हम इसमें 9 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? देखो मित्र, अगर किसी संख्या में हम 9 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है? 4 बचता है। अब सोच के देखना, यदि n में 9 से भाग देंगे और रिमाइंडर 4 बचेगा तो इस n का मान कम से कम तो 4 जरूर होगा। इस n का मान कम से कम तो 4 जरूर होगा, क्योंकि 9 से 4 में भाग देंगे तो भी रिमाइंडर मेरा 4 ही बचेगा। यानी आपने देख लिया कि इस n का मान कम से कम 4 होगा। अब क्या ही सोचना है मेरे दोस्त, उसी n का मान आप यहां बैठा दीजिए। तो मित्र मेरे ये 3 गुने n का मान 4 है तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, प्लस 2 गुने 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 और गुने n का मान 4, ये होगा 64 गुने 3 192 और प्लस ये मेरे दोस्त 16 दूनी 32 और ये 5 को 20, 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, 9 3 12, 12 2 हमारा 14 हो जाएगा और 1 1 हमारा 2 हो जाएगा। I mean ये हो गया 244। अब इस 244 को किससे भाग देना है मेरे मित्र? 9 से भाग देना है और आपको रिमाइंडर बताना है। अब आप देख लीजिए मेरे दोस्त, यहां से रिमाइंडर आपको 1 आ जाएगा, बड़े आराम से 9 से भाग देंगे आपका 1 आ जाएगा। हालांकि आपको पता होगा कि किसी संख्या में 9 से भाग दे तो वही रिमाइंडर आता है जो उसका डिजिटल सम होता है। इसका डिजिटल सम देखेंगे 4 4 8 तो 10, 10 का डीएस 1 होता है तो वही रिमाइंडर होगा। मतलब किसी संख्या का डीएस जो होता है 9 से भाग देने पर वही रिमाइंडर आता है जो उस संख्या का डीएस होता है। 4 4 और 2 का डीएस 1, एक ही रिमाइंडर आएगा। आप भाग देख लीजिए, 9 दुनिया 18 बचेंगे, 6 पर 4 64, 9 सते 63, एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, ये क्या कहा? ये हमें कहता है 11 अंकों की एक संख्या है जो 72 से डिविजिबल है। बताइए आप इसका मान क्या होगा? मेरे दोस्त आपको ये पता होगा
कि अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। बिल्कुल, आप पहले 8 से डिविजिबल लगाइए। 8 से अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 8 एकम 8 बचेगा, यहां 7, y का मान 2 रखना होगा, तभी जाके 8 9 72। 8 की डिविजिबिलिटी के अनुसार आखिरी 3 संख्या 8 से कटना चाहिए, तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 कट जाएगा। 7 पर क्या रखें कि 8 से कटेगा, केवल 2, तो यहां पर y का मान 2 हमारा फिक्स हो गया। अब मेरे दोस्त हमारा नंबर क्या हो गया, 89x6402087 और साथ में मेरे दोस्त क्या, ये हमारा 2 है। अब किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है, अब डिविजिबिलिटी चेक करना है 9 से। 9 की डिविजिबिलिटी के अनुसार अंकों, चलिए आइए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। अब 9 की डिविजिबिलिटी जरा सेट करिए। कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। तो देख लो मेरे दोस्त, 7 2 9 है ना, 8 2 10, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो मेरे दोस्त, 8 2 10, 10 8 18, ये भी 9 से कटेगा, 9 भी 9 से कटेगा, बच गया 6 4 10 प्लस 0। तो मेरे मित्र 6 4 10 और प्लस में x, यही 3 संख्या बचा हुआ है। इसके योगफल भी 9 से कटना चाहिए, तभी यह संख्या 9 से कटा हुआ माना जाएगा। जिन जिन अंकों का योग 9 हो रहा था या 9 से कट रहा था उसको मैं हटा दिया। 7 2 9, 8 2 10, 8 18, 9 से कटा, 9 भी 9 से कटा, बच गया 6 4 और x। तो 6 4 और x का मतलब होता है 10 प्लस x। तो यहां x का मान हमें 8 रखना होगा, तभी 9 दूनी 18 ये कट पाएगा। यानी आपने देखा कि x का मान 8 और y का मान 2। तो लीजिए x का मान 8, y का मान 2, आपका रिजल्ट कितना होगा 14। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका 14 हो गया, कहां दिक्कत है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, कह रहे 7 अंकों की एक संख्या है जो 110 से विभाज्य है, बताइए x प्लस 5y का मान क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई संख्या 110 से कट रही है तो 11 से भी कटेगा और मेरे मित्र 10 से भी कटेगा, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई संख्या 10 से कट रही है इसका क्या मतलब है। तो अगर कोई संख्या 10 से कट रही है इसका मतलब मेरे दोस्त उसका आखिरी अंक 0 होना चाहिए, क्योंकि आखिरी अंक 0 होगा तभी वो 10 से कटेगा, ठीक है दोस्त। तो आपने 10 की डिविजिबिलिटी के अनुसार आखिरी अंक 0 यानी y का मान आपने 0 कंफर्म कर दिया। अब आपको 11 की डिविजिबिलिटी लगाना होगा। 11 की डिविजिबिलिटी के अनुसार एकांतर स्थान पर जो हमारे 3 अंक हैं, सॉरी 11 की विभाजता का नियम कहता है कि एकांतर स्थान पर आए अंकों का ग्रुप बनाइए। तो देखिए मेरे दोस्त, एक ग्रुप में कौन कौन होगा, y 4 5 और 7, 7 5 7 5 4 और y, 4 और y, ठीक। इसके अलावा मेरे दोस्त देखो एक ग्रुप में कौन आएगा, 5 3 और x, 5 3 और x, ठीक है। तो देखिए एकांतर स्थान पे जो डिजिट आया उसका मैंने 2 ग्रुप बनाया। अब इनका डिफरेंस या तो मेरे दोस्त 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी का यही रूल कहता है कि एकांतर स्थान पर आए अंकों का 2 ग्रुप बनाइए और दोनों ग्रुप का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल। अब आप सोच के देखिए ये क्या हो गया मेरे दोस्त। y का मान तो आप जान चुके हैं, y का मान तो आपको 0 आ चुका है, तो y की जगह पर 0 रखिए। अब इसको जोड़ेंगे 7 5 12 12 4 16, ये हो गया 16 माइनस 8 प्लस x, और मेरे दोस्त इसका अंतर हमें 0 चाहिए। तो आप ही बताइए 16 में 16 जाके क्या 0 संभव है। अगर 0 नहीं आएगा तब 11 या 11 का मल्टीपल हम चेक करेंगे। तो 16 में 16 जाके 0 तो हो ही जाएगा, और उसके लिए x का मान 8 तो रख ही सकते हैं। किसी हिडन डिजिट का मान याद रखना, हिडन डिजिट का मान मेरे दोस्त 9 या उससे कम, 9 से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस प्रकार आपने यहां पर देखा कि 16 में से 16 गया तो हमें क्या नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है।
है ना, यानी कि x का मान 8, तो x का मान 8 और y का मान 0। लो मेरे दोस्त, x का मान 8 और y का मान 0, कितने हो जाएंगे 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप में से जिनका 8 आ रहा था करेक्ट, जिनका नहीं आ रहा है इनकरेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनको देखिए, हमें कह रहा है कि सर दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है। पहले आप लोग बनाइए फिर हम बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको बताइए क्या होगा आंसर। 30 सेकेंड आपको बनाने दे रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए तब जाके मजा आएगा। आप मेरे दोस्त ये सवाल देख रहे हैं, 7 की पावर 5 की पावर 71, 72, 73, 74, 75, इतना तो कंफर्म हो रहा है कि 7 टू दी पावर 71 यहां से कॉमन आएगा, यहां 1 रहेगा, 5 की पावर 1 रहेगा, 5 की पावर 2 रहेगा, 5 की पावर 3 रहेगा और यहां 5 की पावर 4 रहेगा। ठीक है, अब ये देखो 5 टू दी पावर 71, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो जाएगा 625, 625 और 125, 750, 750, 775, 780 और 1 781, ये हो जाएगा 781। 625, 750, ये 775, 580, 181। ठीक है, तो मेरे दोस्त 5 की पावर 71 ये तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा देखो ये किसी से कट रहा है क्या। हाँ 11 से कट रहा है, 11, 11 सते 77, 11 कम 11। ठीक है, यानी कि 11 गुने 71। तो आपने इस तरह से देख लिया कि पूरा जो नंबर है ये हमारा 11 से भी कट रहा है, 71 से भी कट रहा है और मेरे दोस्त 5 की पावर 71 से भी कट रहा है। तो इनमें से है कोई ऑप्शन में क्या, हाँ है 71 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 71 हो जाएगा। तो चलिए देख पा रहा हूं पंकज राज हैं, शशि जी हैं, सुधीर हैं, रवि हैं, मुस्कान कुमारी, सोनी कुमारी, ईशांत कुमार बिल्कुल लेके आ रहे हैं 71, एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से मिलिए और देखिए क्या है ये। मेरे दोस्त सबसे पहले क्या है, इस सवाल को बिना बनाए भी आप आंसर लगा सकते हैं। ये कैसे लगा पाएंगे, आप सबसे पहले ये देखिए, यहां 1 डिजिट पर रेकरिंग है, यहां मित्र 2 डिजिट पर रेकरिंग है और यहां मेरा 1 डिजिट पर रेकरिंग है। तो सभी टर्म में कितने कितने डिजिट पर रेकरिंग है आपने उसे लिख लिया। अब जितने जितने डिजिट पर रेकरिंग है आप बस उसका एलसीएम ले लीजिए और देखिए एलसीएम क्या होता है, 1, 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास 2। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपने क्या देखा, 1 डिजिट पर रेकरिंग, 2 डिजिट पर रेकरिंग, 1 डिजिट पर रेकरिंग, इन तीनों का जो एलसीएम आया तो आप समझ जाइए कि आंसर में भी 2 डिजिट पर रेकरिंग होगा, 2 डिजिट पर रेकरिंग होगा। कितना पर रेकरिंग नहीं होगा, तो विदाउट रेकरिंग वाला यहां पर टेक्निक बता रहा हूं, विदाउट रेकरिंग का यहां पर 1 डिजिट है और विदाउट रेकरिंग का मेरे दोस्त यहां भी 1 डिजिट है। याद रखना मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना, किस पर रेकरिंग होगा वो एलसीएम से पता चलेगा, लेकिन कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं होगा वो बस ये देखना है कि किस डिजिट में मैक्सिमम बिना रेकरिंग वाला है। तो यहां पर तो 1 ही डिजिट है बिना रेकरिंग वाला, तो हमें समझ में आ गया कि 2 अंक के बाद रेकरिंग मतलब 2 अंक पर रेकरिंग होगा और 1 अंक बिना रेकरिंग का होगा। इसका मतलब दशमलव के बाद जो मेरा आंसर होगा, अगर एक्स वाई जेड ये 3 संख्या है तो मेरे दोस्त 2 पर रेकरिंग होगा और 1 बिना रेकरिंग का होगा। यानी डेसिमल के बाद मेरे आंसर का ये फॉर्म नजर आना चाहिए और ये फॉर्म आप चेक कर लीजिए, 2 पर रेकरिंग है, बिना रेकरिंग का है ही नहीं। मेरे दोस्त 2 पर रेकरिंग है, बिना रेकरिंग का है ही नहीं। आप यहां 2 पर रेकरिंग, 2 पर बिना रेकरिंग, जबकि आपको 1 ही चाहिए बिना रेकरिंग का, यहां 2 को है बिना रेकरिंग का, इसलिए आंसर नहीं होगा। यह आंसर इसलिए होगा क्योंकि इस पर 2 पर रेकरिंग है और 1 पर रेकरिंग नहीं है। और मुझे यही चाहिए था, 2 पर रेकरिंग चाहिए था और 1 पर रेकरिंग नहीं चाहिए था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको मेरे दोस्त डिटेल में करना चाहें तो डिटेल में ऐसे कर सकते हैं, 11.4, 4 पर से रेकरिंग हटा दीजिए तो 4 क्या होगा, अगेन एंड अगेन मेरे दोस्त ये हमारा रिपीट हो जाएगा। उसी तरह से 22 ये 5, 6, 7, 6, 7 पर रेकरिंग है, रेकरिंग हटाइए, 6, 7, 6, 7 बार बार रिपीट हो जाएगा। आप पहले प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, 7, 4, 11, 10, 1, 11,
11 1 12, 10 1 11, 11 1 12, 10 1 11, 5 4 9, 1 10 हो जाएगा और ये 33 और 1 34 हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस वाले को ले आइए। तो 33 और 0.59, 9 पर रेकरिंग है, रेकरिंग हटा देंगे तो 9 9 9 9 बार बार रिपीट होने लगेगा। तो चलिए मेरे दोस्त आप इसको आराम से घटाइए। अब यहां देखिए 11 में 9 गया तो 2 हो जाएगा, 10 में 9 तो हमारा 1 हो जाएगा, 11 में 9 2 होगा, 10 में 9 1 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2 होगा, 10 में 9 गया हमारे पास 1 होगा, और 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, और यहां पर तो हमारा 0 हो जाएगा। अब आपको पहले से पता था कि 2 डिजिट पर रेकरिंग होगा, इसलिए आप देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट रिपीट हो रहा था। तो हमारा आंसर होगा 0.4, 12 पर रेकरिंग तो 12 पर रेकरिंग दे दीजिए, कहीं समस्या नहीं है, कोई दिक्कत है। क्या ये क्लास सब दिन चलता है? मेरे दोस्त ये रेलवे के लिए मैंने रेलवे एसएससी के लिए स्टार्ट किया है। इसका फायदा हर एग्जाम में होना है। ये मेरे दोस्त डेली क्लास चलेगा रात में 10:15 पर, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ओके, हो गया। इसमें हम 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, 1 घंटे की क्लास होगी और बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, आप ये सवाल अगर देख पा रहे हैं तो थोड़ा समझिए। दोस्त मेरे हम देख रहे हैं कि 0.46 पर रेकरिंग है, 0.723 पर रेकरिंग है, 0.399 पर रेकरिंग है, 0.77 पर रेकरिंग है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो भी आपके पास सवाल है ये भी रेकरिंग डेसिमल का ही सवाल है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ऐसा सवाल जब भी आए कि बीच में गुणा का चिन्ह आ जाए, अगर बीच में गुणा का चिन्ह आया तो रेकरिंग हटाकर नीचे में नोट डालना होगा, ठीक है। ओके दोस्त, तो चलो इसको रेकरिंग हटाते हैं। ये मेरा 46 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ जी, 1 डिजिट पर रेकरिंग है आप 9 दे दो, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 हो गया, और इनमें से बिना रेकरिंग वाले को घटा दो, रेकरिंग ऐसे ही तो तोड़ते हैं। अब आप इसको देखिए, ये 723 है मेरा, ठीक है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है 2 9, 1 पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, और बिना रेकरिंग वाले को घटा लो, माइनस ये हो जाएगा 3 9, 1 डिजिट पर रेकरिंग 9, 1 पर रेकरिंग नहीं 0, और बिना रेकरिंग वाले को घटाओ, इनटू ये मेरे पास क्या हो जाएगा 7, और 1 डिजिट पर रेकरिंग है तो 9। अब यहां देखिए 9 से ये कट जाएगा, 36 है ना, तो 9 चौको 36 हो जाएगा। यहां मेरे दोस्त हमारे पास 42 और बटे में 90 है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरे दोस्त पता नहीं कहां से लेके आ गए, ऑप्शन ना ये सही है ना ये सही है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 13 में 7 गया तो 6 हो जाएगा, 716 और बटे में 990, ठीक, और माइनस ये देख पा रहे हैं हम 28 और बटे में 90। अब यहां पर इतना तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्या ये जो आप देख रहे हैं, और मित्र मेरे ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों पर थोड़ा फोकस करिए। ये 42 बटे 90 और 28 बटे 90, डिनोमिनेटर सेम है, माइनस है, 42 में 28 सीधे घटा दीजिए, हो जाएगा 14, 14 और बटे 90 और प्लस ये क्या हो जाएगा 716 और बटे में मेरे दोस्त 716 और बटे में 990। अभी मेरे दोस्त इस सब को रहने दीजिए, देखते हैं आगे समय आने पर क्या होता है। अब इसको यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मेरे दोस्त आप एक ही चीज देख पा रहे हैं, क्या इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 990, इससे ये 11 बार में 11 से ऊपर गुना होगा, 11 चौको 44, और 11 कम 11 और 4 हो जाएगा 15, प्लस ये कितना है 716। मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 6 और 4 मेरा 10 होगा, ये 6 और 1 हो जाएगा 7, और मित्र मेरे ये 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये हमारे पास 8 हो जाएगा, और बटे में ये हमारा 990 है, यानी 0 से 0 मेरा कट गया। अब देखिए 87 बटे 99 का मतलब है कि 0.87 दोनों पर रेकरिंग। बिल्कुल मेरे दोस्त आंसर है ऑप्शन में, है ना, बिल्कुल ऑप्शन में आंसर है।
एकदम ऐसे ही आज पहली क्लास रेलवे और एसएससी का है, इस एसएससी का ही मान के चला जाए, क्योंकि हमने रेलवे में भी एनटीपीसी को निकाला है। ठीक है, तो अगर एनटीपीसी को निकाले हैं और एसएससी को निकाले हैं तो कहीं ना कहीं धीरे 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 आपको मजा आएगा, क्योंकि यहां पर जो हम 20 क्वेश्चन लेंगे, साधारण क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा ढंग का होगा, स्टैंडर्ड का होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझने के बाद आपको मजा आएगा। बाप रे। अब इसको देखो मेरे दोस्त। अब बताओ, मजा ही आ गया। मुझे भी कुछ देर के लिए लगा कि आंसर शायद ये आंसर नहीं रहा होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन का ऐसा आंसर पहली बार देखने को मिला है ना। वो डिजिट की सेटिंग होती है, इसलिए इस तरह का आंसर आपको दिख गया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। दो धनात्मक संख्या का योगफल इतना है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है। अब देखिए, दो संख्या का मेरे दोस्त, दो संख्या का योगफल जो है वो 65 है, और उनके प्रोडक्ट का जो वर्गमूल है वो हमारा 26 है। यहां से हम अगर ए बी देखने चले जाएं, मतलब बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो ये मेरा 676 हो जाएगा। कितना मेरे मित्र? 676। ठीक है, क्या चाहिए आपको? दोनों के इनवर्स का योगफल। ए का व्युत्क्रम 1/a होगा, बी का व्युत्क्रम 1/b होगा। थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, ये ए बी हो जाएगा, ये बी प्लस ए है। अब आप देखिए, दोनों का योगफल आपका 65 है और दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 676। अब यहां से आप देखने चले जाएंगे, 13×5 = 65, 13×5 = 13 दूनी 26, यानी 5/52 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5/52। ठीक है मेरे दोस्त। चलो, रामकिशोर पटेल हैं, रोशन हैं, सोनी जी हैं, चलिए सभी का वेलकम, स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं कि x बराबर इतना माइनस इतना प्लस इतना, x का यूनिट डिजिट क्या होगा? मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट रख लो, बाकी को हटा दो। यूनिट डिजिट रख लो, बाकी को हटा दो। यूनिट डिजिट रख लो, बाकी को हटा दो। यानी आपका x बराबर क्या होने वाला है? 3 की पावर 24, 7 टू द पावर 38, और मेरे दोस्त यहां पर 6 की पावर 54। यहां पर टेंशन नहीं है, क्योंकि 6 की पावर 0 से बड़ा कोई भी संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 0 1 5 6 चार डिजिट ऐसे हैं जिसकी पावर, अगर आप 0 के अलावा कुछ भी रखते हैं तो यूनिट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी 6 की पावर 0 से बड़ा कोई भी संख्या हो तो वो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। क्यों? 6 की 1 पावर 6, 6 की 2 पावर 36 में भी 6, 6 की 3 पावर 216 में भी 6, है ना। लेकिन अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 हो तो वैसी स्थिति में पावर में 4 से भाग दिया जाएगा। यहां से रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर 2 निकलेगा, और मेरे दोस्त यहां से रिमाइंडर देखने जाएंगे तो यहां से रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जब भी आपको 0 दिखने लग जाए तो इस 0 को आप 4 से रिप्लेस कर देना। पावर में 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 0 दिख गया तो 4 से रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो ये 3 की 4 पावर हो जाएगा, और ये तुम्हारी 7 की पावर कितनी? 2 हो जाएगी। 3 की पावर 4 81, 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 हो जाएगा, और प्लस में 6, 6 और 1 7, 7 माइनस 9 यानी आ जाएगा -2। याद रखना, कभी भी यूनिट डिजिट अगर निगेटिव आने लगे तो उसमें 10 ऐड करके वापस उसे पॉजिटिव कर लेना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 8 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना? 8 हो जाएगा। अब इसको देखो दोस्त, ये क्या है? आंसर बताओ। देखिए ये क्या है?
हमें कह रहा है कि 8, 2, 3 P2 और Q 7, 11 और 13 से विभाज्य है, P माइनस Q का मान क्या होगा। सबसे पहले जो संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा मेरे मित्र, वो इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, और इन तीनों का एलसीएम जो होगा इनका प्रोडक्ट होगा, और आप अगर इनको गुणा करेंगे तो ये 1001 नजर आएगा। और जानते हैं 1001 से जो नंबर डिविजिबल होता है वो दो ही फॉर्म का होता है मुख्य रूप से। एक ही डिजिट का 6 बार रेपिटेशन, मतलब कोई एक अंक 6 बार रिपीट हो रही है तो वो 1001 से अवश्य कटेगा, इन तीनों से कटेगा, ठीक है। या फिर 6 अंकों की ऐसी संख्या जिसकी पहली 3 डिजिट जो हो अगली 3 डिजिट वही रहे, यानी एबीसी और एबीसी, इस रूप की संख्या भी 1001 से कटेगी। 1001 से कटने वाली नंबर मेरे दोस्त या तो इस फॉर्म में होगी या तो मेरे दोस्त इस फॉर्म में होगी। इस फॉर्म में होने का मतलब एक ही डिजिट 6 बार रिपीट होगा। क्या आपको दिख रहा है कि एक ही डिजिट 6 बार रिपीट होगा? नहीं, कम से कम 3 डिजिट जो दिख रहा है मुझे वो तो सेम तो दिख नहीं रहा। इसका मतलब है कि ये मामला यहां पर सेट नहीं हो रहा है, ये मामला यहां पर सेट हो रहा है, मतलब ये सेट नहीं हो रहा है तो इसको सेट होना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये संख्या 1001 से कट रही है तो मेरे दोस्त पहली 3 डिजिट और अगली 3 डिजिट सेम होगा, यानी कि फर्स्ट 3 डिजिट अगर 8, 2, 3 है तो ये भी हमारा 8, 2 और 3 ही होगा। तब तो मेरे दोस्त 2 तो आपका वेरीफाई हो गया, P का मान 8, तो P का मान यहां से 8 हो गया और Q का मान यहां से 3, तो लीजिए Q का मान 3 हो गया। यही चीज बैठा दीजिए, तो P का मान 8 हो जाएगा, Q का मान 3 हो जाएगा, रिजल्ट मेरा 5 हो गया। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, सब लोग के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्त मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब आप इसको देखो, ये क्या है, कह रहे कि 5 अंकों की संख्या 593AB 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। मेरे दोस्त एक बात जानते हो क्या, आज तुम्हारा वैल्यू ए बी पर डिपेंड कर रहा है। ये जो संख्या है ना इससे डिविजिबल है, आज आप ध्यान से देखना, इससे डिविजिबल का मतलब समझ रहे हो। 3, 7 और 11 से कटने वाली नंबर का मतलब क्या होता है, जो इन तीनों से कटेगा वो इसके एलसीएम 231 से भी कटेगा, 231 231 से भी कटेगा, ठीक है दोस्त। इसमें हम थोड़ा दूसरा माइंड लगाएंगे। क्या क्या दूसरा माइंड लगाएंगे, 5, 9 और 3, इसके बाद क्या है मेरे दोस्त, ए बी है ना। आप ही मुझे पहले ये बता दीजिए इस ए बी का मैक्सिमम मान हम क्या ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त इस ए बी का मैक्सिमम मान आप 9 ले सकते हैं, किसी डिजिट का मैक्सिमम मान 9 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो मैंने क्या किया, वो दोनों हिडन डिजिट को मैक्सिमम 9 कह दिया, और मुझे पता है कि जो हमारी संख्या है वो 231 से कट रही है। अगर कोई संख्या 231 से कट रही है तो वो 231 से का ही मल्टीपल होगा, यानी 231 से कटने वाली होगा। तो मेरे दोस्त हिडन डिजिट को आप मैक्सिमम 9 रख दिए, और अब कुछ नहीं करना है, 231 से भाग दे दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें केवल 231 से कटने वाली तक ही रखना है। तो 231 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको हटा दीजिएगा, कटने वाली नंबर अपने आप मिल जाएगा। अब 231 और दूनी ये 462 हो गया मित्र मेरे, यहां से 1 हो जाएगा, यहां से मेरा 3 हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा। अब आ जाएगा आपके पास 1 9, अब कितनी बार में जाएगा, तो मेरे दोस्त 5 बार में। अब यहां से 5 1 जा 5, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, और मेरे दोस्त 1 11 हो जाएगा। आइए अब इसको घटाइए, ये 4 होगा, 11 में 5 गया तो 6 होगा, और 2 में से 1 गया तो 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से एक बार और 9 आएगा। अब मेरे दोस्त कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 7 बार में तो 7 7 21, 7 दूनी 14 2 16 चले जाएगा 7 बार में। तो मेरे मित्र ये 7 एकम 7, 7 21, और 7 दूनी 14 और 2 16। फाइनली यहां से देखेंगे 2, और ये मेरे दोस्त हमारा होगा 3। इस तरह से मेरे दोस्त हमने ये देखा कि हमारा 32 रिमाइंडर बच रहा है। 32 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो कटने से 32 ज्यादा है। आप तुरंत इसमें से 32 हटाइए,
यानी 53, सॉरी 593 और ये 99 जो है, इसमें से आप 32 हटा दीजिए। 32 हटाइएगा, ये 7, 6, 3, 9 और 5, यानी यही वो नंबर है। तो यही वो नंबर है, इसका मतलब है कि 593 ए के जगह पर आपका 6 है और बी के जगह पर ये आपका 7 है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां से ए का मान 6, बी का मान 7 हो गया, बैठा दीजिए। 6 का स्क्वायर आपका 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और प्लस 7 और 6 हो जाएंगे 42। 49 में 42 माइनस 7, इसमें से 7 जाएगा, 29 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नींद आ रहा है, स्पीड कीजिए। मेरे दोस्त मैं स्पीड करूंगा, आपको देखना होगा अच्छे से। अब 20 क्वेश्चन तो है ही, थोड़े ढंग के सवाल करेंगे तो क्या ही प्रॉब्लम है आपको, है? चलिए, अब केवल 10 मिनट और क्लास चलेगी, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो दोस्त, फिर से वही बात, ये एक संख्या है जो 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा वो मेरे दोस्त इसके एलसीएम से डिविजिबल होगा। और इन तीनों का एलसीएम जो है वो मेरा 1001 है। और आपको पता होना चाहिए कि 1001 से कटने वाली नंबर या तो एक ही डिजिट का 6 बार रेपिटेशन होगा, या पहला 3 डिजिट जो होगा अगला 3 डिजिट भी वही होगा। ठीक है, अब देखना कि आपकी जो संख्या जो 7, 11, 13 से कट रही है वो इसको फॉलो करेगी या इसको फॉलो करेगी? इसको तो फॉलो करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कम से कम 3 डिजिट जो दिख रहा है अगर वो सेम दिखता तभी तो इसको फॉलो मानते। तो ये 5, 3, 4 अलग अलग है, यानी इसको फॉलो नहीं कर रही है, इसका मतलब इसको फॉलो कर रही है। और उसको फॉलो करने का मतलब है कि जो पहला 3 अंक है वही आखिरी 3 अंक है। तो 5Z और 3 जो है तो अगला भी 3 अंक 5Z और 3 ही होगा। पहला 3 अंक 5Z3 है तो अगला 3 अंक भी 5Z और 3 ही होगा। तब तो मेरे दोस्त x का मान क्या हो गया आपका? 5 हो गया। और z का मान क्या हो गया आपका? तो मेरे दोस्त ये हमारा 4 हो गया। y का मान क्या हो गया? 3 हो गया। तो आप देख लो ये 8, 4 कितने हो जाएंगे? ओह सॉरी, यहां पर z माइनस में है, z माइनस में। तो मित्र मेरे 8 और 8 में से मेरा 4 जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अब आप में से जिनको भी 4 आ रहा होगा करेक्ट आ रहा होगा। वेरी गुड। चलो दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब इनसे मिलो और देखो ये क्या है। हमें कह रहा है कि सर 3 अंकों की 3 संख्या है, इनका योगफल किससे विभाज्य नहीं है। तो मेरे दोस्त अब आपको बताना है कि ये वाली जो संख्या है वो किससे विभाज्य नहीं है। इसका ऑपरेशन तो हम आपको बताए हैं। क्या ऑपरेशन बताए हैं? 3 अंकों की संख्या 100 गुने सैकड़ांक प्लस 10 गुने दहाई अंक और प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, दूसरा को भी देखो, 100 गुने सैकड़ा वाली अंक प्लस 10 गुने दहाई अंक ए है, प्लस यूनिट डिजिट कितना? बी है। 100 गुने सैकड़ा वाली अंक बी है और प्लस 10 गुने दहाई अंक हमारा सी है और प्लस सैकड़ा वाली अंक हमारा ए है, और सॉरी यूनिट डिजिट हमारा ए है। आइए ध्यान दीजिए, तो मेरे दोस्त क्या होता है? 100 गुने सैकड़ा 10 गुने दहाई उसके बाद इकाई, 100 गुने सैकड़ा 10 गुने दहाई उसके बाद इकाई, 100 गुने सैकड़ा 10 गुने दहाई और उसके बाद इकाई। चलिए सबको जोड़िए, 110A 10A और 1A, 111A 111B और मित्र मेरे 111C। अब इनमें से 111 कॉमन आ रहा है तो A प्लस बी प्लस सी हो जा रहा है। अब आप ही बताइए 111 का मतलब क्या होता है? 3 और गुने में 37, यानी कि ये तीनों का जो योगफल है वो 3 से कटेगा, 37 से कटेगा और A प्लस बी प्लस सी से कटेगा। हमें क्या पूछा था? किससे नहीं कटेगा? तो मेरे दोस्त कटेगा इससे भी, कटेगा इससे भी और कटेगा इससे भी। किससे नहीं कटेगा? ये 31 से नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 31। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 31। ठीक है, चलिए ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको मेरे दोस्त देखिए ये क्या कह रहा है। ये हमें कह रहा है कि सर ये संख्या 9 से डिविजिबल है। सॉरी, ये जो संख्या है वो 99 से डिविजिबल है। तो मेरे मित्र अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तब तो वो 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप क्या कीजिए, 11 की डिविजिबिलिटी लगाइए।
11 की डिविजिबिलिटी के अनुसार यहां ध्यान दीजिएगा, एकांतर स्थान पर आए अंकों का दो ग्रुप बनाइए। एकांतर स्थान पर आए अंकों का दो ग्रुप बनाइए। तो एक ग्रुप में क्या है, 9 8 6 8 7, 7 8 6 8 और 9, एक ग्रुप में ये आ गया। और एक ग्रुप में वाई जेड और एक्स और जीरो, आई मीन एक्स वाई जेड। ठीक है, अब एक ग्रुप में ये है, एक ग्रुप में ये है। और आपको पता है एकांतर स्थान पर आए अंकों के दो ग्रुप हैं जिनका अंतर 0 या मेरे दोस्त 11 या 11 का कोई मल्टीपल। अब आप यहां से ध्यान से देखो, 8 8 16, 16 और 16 6 22, 22 और 7 29 और 9 38, ये 38 और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका मेरे दोस्त डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 या 11 का कोई मल्टीपल, या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए दोस्त, कहिएगा क्या आपको, आप मुझे बताइए क्या 0 संभव है? आपको ये कहना होगा एक्स वाई जेड का मैक्सिमम मान 9 9 9 रख सकते हैं, तो 9 9 9 भी रखेंगे तो 27, 38 में 27 घट के 0 नहीं होगा, यानी 0 की कोई संभावना नहीं है। तब तो मेरे दोस्त आप 11 रखना चाहेंगे, तो 38 में से क्या घटा दें कि 11 हो जाएगा, पहले तो ये समझिए। तो 38 में से क्या घटा दें 11 हो जाएगा, तो आप कहिएगा मेरे दोस्त आप 27 घटाइए, 38 में 27 घटाइएगा 11 आएगा। अगर आप 22 लाना चाहेंगे 38 में क्या घटाएंगे 22 आएगा, मित्र मेरे 16। अगर आप 33 लाना चाहेंगे 38 में क्या घटा दें कि 33 आएगा, तो 5। लेकिन 38 में कुछ भी घटा के 44 तो नहीं ला सकते, नहीं। यानी आपको यह समझ में आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 27 हो सकता है, 16 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन इनमें से क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, इनमें से क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। तो मेरे दोस्त अभी हमने 11 की डिविजिबिलिटी लगाया, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 27, 16 और 5 आया। लेकिन इन तीनों में आंसर कौन जाएगा? तो इसके लिए अभी एक डिविजिबिलिटी लगाना शेष है और वो है 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी लगाइए। तो देखिए दोस्त, 9 की डिविजिबिलिटी के अनुसार अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, ये 9 तो मेरा कट गया, 8 8 16, 16 8 24 7 31, 31 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये किससे कटना चाहिए? 9 से। मेरे मित्र 9 से। अच्छी बात है, आपको पता है कि इसका मान हम 27 रख सकते हैं, या मेरे मित्र 16 रख सकते हैं, या मेरे दोस्त हम 5 रख सकते हैं। आप तनिक सोच के देखिए, 31 में अगर 27 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 58, और 58 9 से नहीं कटेगा, यह नहीं हो सकता। 31 में 16 जोड़ेंगे 47, 47 भी 9 से नहीं कटेगा, तो यह भी नहीं हो सकता। लेकिन 5 हो सकता है, क्योंकि 31 में 5 जोड़ेंगे 36, 36 9 से कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे दोस्त इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। कितना? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो आप में से जितने भी लोग, अरे मेरे दोस्त आप सोच लीजिए ना, ये जो आप यहां 27, 16 और 5 जो देखे हैं, ये तो 11 की डिविजिबिलिटी के अनुसार, लेकिन अभी 9 की डिविजिबिलिटी लगाना शेष है। तो 9 की डिविजिबिलिटी के अनुसार अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जब हम जोड़े तो आप देख लीजिए, यहां 8 6 14 14 8 8 6 14 14 8 कुछ गड़बड़ी हो गया क्या जोड़ने में? रुकिए तो थोड़ा सा। 9 8 17, ओहो, ये 9 तो चलिए न गया। 8 8 8 16 6 22, 22 और 7 29, मित्र मेरे ये मेरा 29 ही हो रहा है जोड़ के, 29। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा। क्या 29 में अगर हम 47 जोड़ते हैं 56 हो जाएगा? तो नहीं जाएगा। 29 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त एक चल जाएगा। 29 में 5 जोड़ते हैं 34, इन 9 से नहीं कटेगा। यानी 29 में 27 जोड़े, हो गया हमारे पास कितना? 56, 56 5 से
56 9 से नहीं कटेगा। 29 में 16 जोड़ दिए 45, 45 कटेगा 9 से। 29 में 5 जोड़ दिए 34, 34 9 से नहीं कटेगा। यानी कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ये मेरे दोस्त 16 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। हाँ 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 बिल्कुल 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 29 हो रहा है। हाँ मेरे दोस्त एक जगह पर थोड़ा सा करेक्शन में प्रॉब्लम हुआ था। बिल्कुल 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। आओ दोस्त मेरे, अब 17 नंबर चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। जब हम 5 की पावर 70 और 7 की पावर 70 में 74 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, पावर हम ऑड कर लेते हैं तब पैटर्न पर बैठेगा, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर n प्लस a की पावर n में अगर मेरे दोस्त n ये हमारा ऑड है, n हमारा ऑड है, तो इस स्थिति में ये x प्लस a से जरूर कटेगा। तो पावर तो ऑड करना है, तो ऑड कैसे करेंगे। 7 की पावर 70 को 7 की पावर 2 होल की पावर 35। फिर देखिए 5 की पावर 70 में 5 की पावर 2 होल की पावर 35, तो ये हो जाएगा 49 की पावर 35 और प्लस में 5 का स्क्वायर 25 की पावर 35। अब आप देख लीजिए मेरे दोस्त, क्या पावर सेम भी है और पावर ऑड भी है, तो ये किससे कटेगा, x प्लस a से, यानी कि 49 और प्लस में 25, आई मीन किससे, 74 से। तो आपको समझ में आ गया कि मेरे दोस्त ये संख्या 74 से कटेगी, और जो 74 से कटेगी और उसमें 74 से ही भाग दे रहे हैं तो कटिए जाएगी, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। कट ही जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है। चलो दोस्त मेरे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसको देखना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स वाई जेड को 31 से भाग दिए तो इतना 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 रिमाइंडर बचा। देखिए x को 31 से भाग दिए तो रिमाइंडर बच गया 17। जब y को 31 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर बच गया हमारा 24, और जब हम इसको 31 से भाग दिए हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, ये बचा है 27। जानते हो दोस्त, x में 31 से भाग दिए 17 रिमाइंडर आया, x का मान कम से कम 17 होगा। y में 31 से भाग दिए 24 रिमाइंडर आया तो y का मान कम से कम 24 होगा। 31 से z में भाग दिए और 27 रिमाइंडर आ गया है तो इसका मान कम से कम 27 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का कम से कम मान रिमाइंडर के बराबर तो होगा ही, तभी तो 31 से भाग देंगे तो 27, 31 से भाग देंगे तो 24 रिमाइंडर, 31 से भाग देंगे तो 17 रिमाइंडर, यानी एक्स वाई जेड का मान आपको दिख गया। तो आइए बैठाइए, 17 चौके 68, 2 गुने ये y का मान कितना, तो 2 गुने y का मान 24 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू जेड, तो जेड का मान हमारा 27 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये 68 माइनस 48 प्लस 81, तो ये हो जाएंगे 20 प्लस 81। ये क्या हो रहा है, रुक जाओ थोड़ा देखने दो भाई। ओहो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 68 में मेरे दोस्त ये चला गया 48, तो बच गया 20, 20 जोड़ेंगे 81 में तो हो जाएगा 101। और हमें क्या कह रहा है कि अब इस 101 में किससे भाग देना है, 31 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 31 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 31 दूनी 62। जैसे 31 से भाग दिए, 31 दूनी 62 का है, 31 या 93 भी तो जा रहा है, अब 31 या 93, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी सिंपल। टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस कराया जाए, टीआरई 4 के लिए क्लास चल रहा है प्लेटफॉर्म टीचर नाम के चैनल पर। प्लेटफॉर्म टीचर नाम के चैनल पर टीआरई 4.0 के लिए क्लास 8 बजे से 8:15 से चल रहा है। ठीक है, अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, मैंने तो कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि ये जो हमारी एक संख्या है, रुक जाओ मेरे दोस्त, यहां पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, यहां देखो 53,500 समथिंग किससे डिविजिबल है मेरे दोस्त, ये 3, 7 और 11। जो संख्या 3, 7 और 11 से डिविजिबल होगा वो उसके एलसीएम 231 से डिविजिबल होगा। जो संख्या 3, 7 और 11 से डिविजिबल होगा वो 231 से डिविजिबल होगा। अब मेरे दोस्त 231 की डिविजिबिलिटी लगाना इतना आसान नहीं है,
तो यहां पर इनवर्स प्रोसेस का प्रयोग करो। इनवर्स प्रोसेस का मतलब ये होता है, ये जो तुम्हारा 53,500 है और जो ए बी है, आप मुझे बताओ इस ए बी का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? ए बी का मैक्सिमम मान आप 9 और 9 रख सकते हैं, क्योंकि किसी डिजिट का मैक्सिमम मान 9 ही हो सकता है, 9 से ज्यादा तो रख नहीं सकते। तो चलो आपने 9 रख दिया, अब इसमें भाग दे दो, किससे? 231 से। अब 231 और दूनी ये हो जाएगा 462। कितने आ जाएंगे यहां पर? 3। ये मेरे दोस्त 13 में 6 गया तो 7 हो जाएगा, और यहां पर आपका कहानी खत्म। लेके आइए कितना? तो मेरे दोस्त 9। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। ये 3 और 23 दिया 69, यहां से हो जाएगा 6, 13 में से 9 गया तो हो जाएगा 4। ठीक है, एक हमारे पास है 9, 2 बार में जाएगा 462, कितने आ जाएंगे? 7। तो आपने देखा कि 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या करना है? तो ये जो आपका 53,599 है, वो मेरे दोस्त कटने से केवल 7 ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ मत करो, 7 इसमें से घटा लो। 7 जैसे ही घटाएगा 53,592। ठीक है भाई, 53,592। यानी आपको समझ में आ गया कि हमारा जो हिडन डाटा ए और बी था, क्योंकि मुझे तो कटने वाली नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने कटने वाली मैक्सिमम नंबर लिखा, उसमें से रिमाइंडर हटा दिया, तो कटने वाली नंबर हो गया 535 ए बी है, तो ए बी रख दीजिए। ए का मान 9, बी का मान 2, बैठाइए यहां पर। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो मेरे दोस्त 18 और 81 हो जाएगा 99, 99 में से 4 जाएगा 95। वेरी सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बड़े आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह था हमारा कौन सा क्वेश्चन? 18 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्त मेरे देखो 19 नंबर प्रश्न है, फिर वही कहानी है। तुम देख रहे हो 7, 3, 7 और 11 कैल्शियम, 3, 7, 11 से जो डिविजिबल होगा वो इस कैल्शियम 231 से भी डिविजिबल होगा। क्या करना है? संख्या उठाइए, 231 का मल्टीपल अगर देखना है तो 235, वो जो आपका x और y है ना, उसको आप 9 9 मान लीजिए, और मेरे मित्र 231 से भाग दे दीजिए। 231, ये 231 हो जाएगा, कितने आएंगे? 4, 9 9, 231 दूनी 462, यहां से 7, यहां से 3, यानी कि 37। अब आपको समझ में आ गया कि 23,599 कटने से 37 ज्यादा है, तो 37 घटा लो। जैसे घटाओगे तो मेरे दोस्त आपको दिखेगा 23,562। यानी आप ये समझ रहे हो कि वो जो x और y है वो 6 और 2 है। तो चलो 6 और 2 बैठाते हैं, ये 6 रहा, ये 2 रहा, तो ये 18, 18 - 8, 10, 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अभी जस्ट ऐसा सवाल मैंने आपको बताया था कि ए में 13 से भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर 9 आया, बी में मेरे दोस्त 13 से भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर 7 आया, और सी में जब हम 13 से भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर 10 आया। अब आप ही बताइए, इसी संख्या में 13 से भाग दें 9 रिमाइंडर आए तो संख्या कम से कम 9 होगा। बी में 13 से भाग दें और 7 रिमाइंडर आए तो संख्या कम से कम 7 होगा। सी में 13 से भाग दें और 10 रिमाइंडर आए तो संख्या कम से कम 10 होगा। तो इस प्रकार ए हमारा मेरे दोस्त 9 है, बी हमारा 7 है, और सी हमारा 10 है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहां पर 9 और 14, 14 9 हमारा 23, 23 और 50 कितना? मेरे दोस्त 73। अब 73 में हम 13 से भाग देने जाएंगे तो 13 × 5 = 65, 8 रिमाइंडर आएगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी आपका 8 हो रहा है। अब आप में से जितने लोगों का 8 हो रहा होगा बिल्कुल करेक्ट रह रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किशोर, तो लाइव नहीं देख, तो रिकॉर्डेड नहीं देख सकते हो, इतना काहे परेशान हो? रिकॉर्डेड देख लेना। चलो मेरे दोस्त पहले इसको देख लेते हैं। अब आप ये देखिए 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97, कहने का मतलब पावर हमारा ऑड है। पावर अगर हमारा ऑड है तो x की पावर n प्लस a की पावर n, पावर अगर ऑड हो तो ये जो नंबर होगा वो आपका x और प्लस a से डिविजिबल होगा। 127 + 97
यानी मेरे दोस्त हो जाएगा 224, 224 से डिविजिबल होगा, और जो 224 से डिविजिबल होगा वो 224 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब 224 का फैक्टर आधा कर दीजिए, 112 हो जाएगा। 1/3 3 से भाग लगेगा नहीं, 4 से लगाइए, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, ठीक है। 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगाइए, 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से, हाँ 7 से लगाएंगे तो 7 या 21 और 7 दूनी 14। ऐसे तो और भी संख्या मेरे दोस्त इसके फैक्टर में आएंगे। यानी जो 224 से कटेगा, 112 से भी कटेगा, 56 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा। और मेरे दोस्त आपको पता है कि आप 32 से ही भाग दे रहे हो, ठीक है। तो जब मेरे दोस्त 32 से ही भाग दे रहे हो तो आप समझ तो गए ही हो कि 32 से ये संख्या कट जाएगी, और जब कट जाएगी तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो सिंपल, ठीक है दोस्त मेरे। आओ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, इसको जरा देखो। अब आप यहां देख सकते हो कि x क्या है, 3 की पावर 61,284। इसमें हम 5 से भाग देंगे तो मेरे दोस्त इसका जो रिमाइंडर आएगा वो बोला है x आएगा, ठीक है। और 4 की पावर 96, इसमें अगर 6 से भाग देंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको y कहा गया है। एक बात बताऊं क्या, 4 की 1 पावर 4 में 6 से भाग देगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 की 2 पावर 16, 16 में 6 से भाग देगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 की 3 पावर 64, 64 में 6 से भाग देगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। मतलब 4 के किसी भी पावर में, बस 4 की पावर 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 के किसी भी पावर में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो 4 के किसी भी पावर में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 ही आएगा, यानी y का मान 4 आ गया। बस ये पावर 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां थोड़ा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा, आपको यह दिमाग लगाना है कि 3 के कितनी पावर में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 3 की 4 पावर में अगर 5 से भाग दोगे, 81 में 5 से, तो रिमाइंडर 1 होगा। अब 4 पावर पर 1 हो रहा है तो मेरे मित्र पावर में 4 से भाग दीजिए, और यहां देखिए रिमाइंडर क्या आता है। अब जैसे ही पावर में 4 से भाग दे दिए तो 4 से ही कट जाएगा, रिमाइंडर 0। और जब मेरे दोस्त रिमाइंडर 0 आ जाए ना, तो 0 को जिससे भाग दे रहे हैं उसी से रिप्लेस कर लीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 3 की पावर, अब ये 0 ना बैठा करके 4 बैठाइएगा, जिससे भाग देने पर पावर कट के रिमाइंडर 0 हो रहा है, उसी भाजक को इसका पावर बना दीजिए, ठीक है। और ये हमारे पास 5 है। फाइनली मेरे दोस्ती हो गया 81, 81/5, 16/85, फिर से रिमाइंडर मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। यानी x का मान हमारा 1 हो गया। तो देख लीजिए, x का मान 1 हो गया, y का मान 4 है। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा -2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर -2 हो गया। अब आप में से जितने भी लोग -2 लेके आ रहे थे, सबका करेक्ट था, ठीक है। चलो अब इसको देख लो, ये क्या है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या को अंकों के योग से गुना करेंगे तो 424 आएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या 10x + y, दहाई अंक x, इकाई अंक y, 10x + y। कहा इसको अंकों के योग यानी कि दहाई प्लस इकाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा 424 आता है। अब कह रहा है अंकों का स्थान बदल दीजिए, तो 10y + x हो जाएगा। कह रहा है इसमें जब अंकों के योग से गुना करते हैं तो अब कितना आ रहा है, तो मेरे दोस्त ये हमारे पास आ रहा है 280, ठीक है। आइए अब आराम से मल्टीप्लाई, डिवाइड कीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करने जाएंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहां पर आपका 10x और +y, और मेरे मित्र ये हमारा 10y + x। देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, 7 से कटेगा, 7 से नहीं, 4 से काटिए, 4 5 8 से कट रहा है, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, और यहां 8 तिया 24, 8 पंचे 40। आप मेरे दोस्त देखो, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का थोड़ा एनालिसिस कीजिए। 10x + y और 10y + x, अंतर क्या है, इकाई को दहाई बना दिया, दहाई को इकाई बना दिया, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई। 2 अंकों वाली ये भी है, 2 अंकों वाली ये भी है, लेकिन इसके अंक पलटने से ये हो रहे हैं, दहाई इकाई बना, इकाई दहाई बना। वही चीज यहां देखिए, दहाई इकाई बना, इकाई दहाई बना, मतलब जो यहां है वही यहां, जो यहां है वही यहां। कंपेयर कर लीजिए, तो आप देख लीजिए मेरे दोस्त, इसको अगर आप ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × दहाई अंक और प्लस इकाई अंक। देख लीजिए, y के जगह पर 3 है और x के जगह पर कितना है, आपका 5 है। तो मेरे दोस्त x के जगह पर हमारा 5 है, y के जगह पर हमारा 3 है।
तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, यानी नंबर हमारा 53। हमें क्या बोला है, इसके अंकों का योग बताइए, अंकों का योग बताइएगा। तो अंकों का योग तो मेरे दोस्त जब पूछा तब तो यहीं से कहानी खत्म हो गया। x का मान 5, y का मान 3 है, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। तो मेरे दोस्त आज का क्लास हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया। आज हमने 21 क्वेश्चन रखा था, 21 रखा था, नहीं, आज हमने रखा था मेरे दोस्त 23। हम केवल 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे और वो 20 क्वेश्चन बेहद शानदार और खतरनाक होगा। तो आप लोग 10-15 से 11-15 की सीरीज में जरूर शामिल होइए। आपके दिमाग को खोल देने वाली सवाल लेके आऊंगा फिर कल। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। अपना रिव्यू कमेंट में जरूर लिखना क्लास बंद होने के बाद।